अजय गौतम जी, अभी चर्चा हो रही थी कि अब जातवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, लोग एक दूसरे का पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो कहते हैं भेदभाव नहीं है। आपका क्या अनुभव है? सर ऐसा नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं पर ऐसा भेदभाव मतलब ख़त्म है ही नहीं अभी। भेदभाव तो बल्कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है आज की दुनिया में। हम जैसे कि जिस क्षेत्र में अपना दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में लोग कहते हैं कि वहाँ पे भेदभाव बहुत कम है, लोग आसपास मतलब खाना पीना कर रहे हैं, पर वहाँ भी बहुत लोग बुरी मतलब मानसिकता के लोग हमारे साथ में वहाँ रहते हैं। जैसे कि मेरे साथ में खुद हुआ है, जैसे कि मेरी फ़ोटोग्राफी की शॉप थी वहाँ पे, मतलब आस-पास में मतलब कई लोग मतलब उसमें रहते थे, जैसे कि राजपूत भी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे। आपके दोस्त थे? हाँ जी, दोस्त वगैरह थे या मतलब आस-पास के मतलब साथी लोग थे। तो जैसे कि वहाँ पे हम कुछ खा पी लिया करते थे, चाय वगैरह बना लिया करते थे, तो मैं मतलब टेस्ट कुछ बनाता था, तो उन लोगों को मतलब पीने में चाय कोई हर्ज नहीं होता था, वो पी लिया करते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि वो मशीन जो होती है जिससे बनाते हैं चाय, वो ख़राब हो गई। तो मैंने कहा चलो घर से एक बार ना गर्म करके ले आता हूँ। तो ना घर पास में था? घर मेरा पास में था, मैं घर से गर्म करके ले आता हूँ। मैं कहा पी लेंगे सब लोग। मैं तो सामाजिक आदमी हूँ और समाज में रहना पसंद करता हूँ, और सब भाईचारा मतलब मैं साथ मतलब एक साथ चले, ऐसा मैं चाहता हूँ, है ना। तो मैंने वो चाय घर पे गर्म करी थी। बस गर्म करने के बाद में मैं दुकान पे चाय लेके आया। जाट ने पी, राजपूत ने पी, और ब्राह्मण ने वो चाय नहीं पी। मैंने उनको बहुत बोला, मैं कहा अंकल जी चाय पियो। मेरी उम्र में मतलब काफ़ी ज़्यादा थे वो, मतलब मेरे से तो वो 60 साल। सकता है वो चाय न पीते हो? हाँ जी, नहीं चाय पीते थे, वो डेली पीते थे चाय। अच्छा। हाँ जी, और उसी दिन शाम को उन्होंने दोबारा चाय पी है। अच्छा। जबकि मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल जी आप चाय नहीं पीते हो तो आप मत पियो। बस ये था कि मैं दोपहर में घर पे मतलब जाकर चाय मतलब गर्म करके लाया था, तो उन्होंने चाय पीने से मतलब इनकार कर दिया कि मैं अपने घर से जाके गर्म करके क्यों लाया। जबकि इस चीज़ पे जाट जो थे वो मेरे मतलब बड़े भाई थे उम्र में, मतलब मैं उनको भी बड़े भाई मानता हूँ। तो उन्होंने कोशिश कहा कि भाई पियो चाय आप, जब भाई घर पे गर्म होकर आइए तो सब लोग पिए, भाई सब लोग बराबर हैं। तो उन लोगों ने उस चीज़ से मना करा चाय पीने से। तो उन्होंने मतलब किसी के भी कहने पे नहीं माना। बाकी राजपूत जाट सब ने पी ली, एक ब्राह्मण जो थे उन्होंने नहीं पी। अच्छा, आपको ये फीलिंग कब हुआ कि ये छुआछूत भेदभाव होता है? उम्र में आपको कब से अनुभव हुआ? सर वैसे तो मैं स्कूल में पढ़ा करता था अपने क्लासों में, तो कई बार ना मतलब ऐसे समाज में बातें मतलब कह देते कि चूड़े चमार, तो मुझे नहीं पता था चूड़े चमार क्या होता है शुरू में। एक बार मैं काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, ये आज से ये 10-12 साल की उम्र का मैं होऊंगा। तो उस टाइम पे मैं अपनी मतलब आप बीती बता रहा हूँ कि मेरे घर के बाहर गुजर का घर था। अब जैसे किसी को भी बोलते हैं, मैं समाज का खैर नाम नहीं लेता, चलो छोड़ो जो भी था, बाकी मेरे घर के सामने थे, वो मेरे को कहते थे चमार। मैं कहता चमार, मैं कहा मैं चमार नहीं, तू चमार है। वो मेरे को चमार बोलती थी, मैं कहता तू चमार है ना। तो मैंने एक बार जब उन्होंने डेली मेरे को चमार 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 बोला, तो मैं कहा चमार होता क्या है। मैं कहा मेरे को चमार बोल रहे हैं। मैंने अपने घर में बात बोली, मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से बोली, मैंने कहा ये मेरे को चमार बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ इनको। मेरी 10 से 12 साल उम्र होगी लगभग। बाकी उन्होंने जब मेरे को चमार चमार जब काफ़ी बार बोला, तो मैं कहा चमार बोलते क्यों है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तब मैंने घर में बात करी कि चमार क्यों बोलते हैं, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हम कास्ट के चमार हैं इसलिए हमें चमार बोला करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कास्ट हमारी चमार है। तो एक दिन मैं स्कूल में पढ़ा करता था अपने, तो स्कूल में गया तो मेरे टीचर थे, मैथ के क्लास टीचर थे, उन्होंने मेरे से बोला कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो। कास्ट पूछ रहे थे, तो सबसे पूछ रहे थे, तो मेरे को खड़ा करा कौन सी कास्ट है। तो मेरे को पता नहीं था कास्ट, मेरे को तो सिस्टर ने बोला कि चमार हैं हम लोग। तो मैंने खड़ा हुआ, तो उन्होंने मेरे से बोला कौन सी कास्ट का, मैं बोला चमार। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। उन्होंने उस टाइम पे बिठाया। उस टाइम से फिर स्कूल में सब बच्चों को पता लगा कि चमार है, तो सारे लोग चमार बोला करते थे। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या अनुभव है कि ये जो जातिवाद ख़त्म हो रहा है कि अभी बारीकी से ये हो रहा है? देखिए, मेरा अनुभव ये है कि जातिवाद जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सब में जातिवाद भी नहीं है। सब लोगों में जातिवाद भी नहीं है कि ये भावना नहीं, शहरों में नहीं है, बाकी गांव में तो है। क्योंकि हमारे घर में बहुत साल पहले, कम से कम लगभग 20 से 25 साल पहले के हमारे गांव के सरपंच थे, वो ब्राह्मण थे, वो हमारे घर आए थे। तो वो जो आए तो हमारे घर ठहरे, रुके, नहाया धोया उन्होंने, लेकिन खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा, हमने माँ ने पूछा खाना क्यों नहीं खा रहे, बोले नहीं हम खा लेंगे।
और हमारे गांव के मामा के गांव के एक ब्राह्मण थे, तो उनके यहाँ जाके उन्होंने खाना खाया, जबकि हमारे घर सोए और रहे, कूलर बोले बहुत ठंडा हवा है, बुजुर्ग थे वो, लेकिन हम लोग घर साफ़ सुथरा था थोड़ा था, लेकिन खाना नहीं खाए वो। तो हमने सोचा ये भाई क्या कारण है इसका। कारण ये है जी, देखो जी, बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान तो कोई नहीं हुआ है। हम लोगों ने उन्होंने भी आकलन करा कि राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो चंद्रशेखर संविधान लेके चले, लेकिन उसको मीडिया तो नहीं दिखाया। लेकिन जब से राहुल गांधी और अखिलेश ने संविधान दिखाया था, उसको बहुत हाईलाइट किया। तो वही चीज़ तुम कहोगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन वही अगर राहुल गांधी और ये सब कहेंगे तो उसको हाईलाइट होता है। उसका कारण है जी, कारण ये है कि हमारा ना है मीडिया है, ना हमारा कोई संसाधन है, सब उन्हीं के हैं। जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं सारे उनके, हमारा सिर्फ ये बहुजन मीडिया ही है। हमारा जितने भी लोग हैं उन्होंने छोटे छोटे मीडिया चैनल खोले हुए, उसी से ही हमारी आवाज़ जाती है। बाकी जो वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, जो जैसे सुदर्शन न्यूज़ है और भी जितने आज तक है, ये सब, इनमें हमारी आवाज़ कहाँ उठती है। थोड़ी बहुत दिखाते हैं, अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है छोटा सी झलक दिखा देते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। बात ये है। और रही संविधान लेके चलने की, तो संविधान को वो लेके चलेंगे भी, दिखाएंगे भी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ। सरकारें कम से कम 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या इन्होंने संविधान के अनुसार इस देश में सभी को न्याय दिया? क्या सभी के क्या नाम है, संविधान के अनुसार सभी को ज़मीनें दी? संविधान के अनुसार सभी को न्याय करा इन्होंने? नहीं दिया। मैं आपको रोकूंगा। ये आपका समाज भी तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा देकर को बात सुनता है। अब हम जाएंगे, हमारा बात सुनेगा नहीं, हमें लाइक कमेंट करेगा नहीं। मैं आपको रोकूंगा। ये आपका समाज भी तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा देकर को बात सुनता है। अब हम जाएंगे, हमारा बात सुनेगा नहीं, हमें लाइक कमेंट करेगा नहीं। तो आप समाज भी तो अपने मीडिया को नहीं आगे बढ़ा रहा ना। हाँ, ये बहुत कमी है, क्योंकि अभी जो है वो सोचते हैं कि भैया यही सुपरस्टार है। नहीं, हमें सुपरस्टार अपने ही पैदा करने पड़ेंगे। हमारे जो नेता हैं, बहुजन नेता हैं, हमारे जो बहुजन मीडिया है, इसी को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग की आवाज़ उठेगी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।